पिछले 3 दिनों से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम की जो है तबीयत नासाज थी और लगातार वो अपना उपचार करा रहे थे। लेकिन कल जिस तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था को लेकर के रिव्यू मीटिंग ली और उसके बाद पूरे प्रदेश की समीक्षा की कि किस तरह का क्राइम कंट्रोल जो है खाकी के महकमे में तैनात अफसरों की ओर से किया जा रहा है, उसको लेकर के किस तरह की पूरे कामकाज रहा है पूरे प्रदेश में और किस तरह की क्राइम की रिव्यू मीटिंग रही थी, उसमें किस तरह की चीज़ें सामने उभर कर आई, उसको जानने के लिए खुद गृह राज्य मंत्री जो है जवाहर सिंह मैडम साहब हमारे साथ हैं। मंत्री जी, किस तरह देखते हैं आप? कल एक मीटिंग हुई थी क्राइम मीटिंग कंट्रोल को लेकर के, किस तरह देखते हैं सर पूरी मीटिंग का एनालाइज क्या निकल करके? देखिए, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सूबे के सभी पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली थी और उस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा की और सभी को निर्देश भी जारी किए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर और अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की ओर बढ़े। इस तरह की कार्य योजना सबको बनानी है। हमें संतोष है कि गंभीर प्रकृति के जो अपराध हैं उनमें कमी आई है और राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर भी है और कर भी रही है। एसओजी में जो एसआईटी का गठन हुआ, पेपर लीक जैसी प्रकरण थे, उन पर भी प्रभावी कार्रवाइयाँ हुई हैं। हत्या, लूट, डकैती के जो मामले थे उनमें कमी आई है और प्रदेश शांति की ओर बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब अधिकारियों को कहा है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता अमन चैन शांति से रहे और अपराधियों में भय व्याप्त हो। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से पिछली सरकार के दौरान गैंगस्टर धमकियां देते थे, लोगों से वसूली होती थी, उनमें भय व्याप्त हुआ है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैं तो यही कहूँगा कि हम मुस्तैदी से जनता के प्रति जवाबदेह होकर कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखेंगे। जो अपराधों की प्रकृति है उन अपराधों में कमी आए। मादक पदार्थ कुछ जिलों में पिछली सरकार के दौरान बेतहाशा वृद्धि हुई उनकी बिक्री पर, अब उनमें कमी आई है और हम योजना बना करके उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ जिलों की हम बात करें परफॉर्मेंस को लेकर के, कई जिलों में पुरानी सरकार के आला अधिकारी आज भी लगे हुए हैं और देखा जाए तो पिछली दौरान जो गतिविधियां देखने को मिली थी, शराब की तस्करी सबसे ज़्यादा होती थी और लगातार प्रदेश की छवि खराब हुई थी, उस पर लगाम नहीं कस पा रही थी। आपने भी देखा कुछ जिलों की परफॉर्मेंस, आप कैसे देखते हैं उसमें? देखिए, अधिकारी चाहे उस सरकार में हो चाहे इस सरकार में, अधिकारी वही हैं। अधिकारी काम करता है कि सरकार में बैठे लोगों की मंशा क्या है। उस सरकार में बैठे लोग अधिकारियों पर दबाव बनाकर अनैतिक काम कराने में व्यस्त रहते थे। पुलिस भी परेशान थी। अब ये माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बनी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, और माननीय भजनलाल जी ने जो कहा है कि अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम करेंगे, तो अधिकारियों का भी सोच बदला है और बदलकर जनता के प्रति जवाबदेह हों, इस पर हमारा पूरा जोर दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से अधिकारी भी सोच बदलेंगे और माननीय भजनलाल जी की सरकार के विचार के अनुरूप जनता को समय देकर न्याय सुनिश्चित करेंगे। शराब की तस्करी को आप कैसे देखते हैं सर? गुजरात में राजस्थान से होकर के शराब जो है हरियाणा से सप्लाई होती है, राजस्थान से होकर के। जयपुर में हालांकि ऐसे हालात नहीं देखते, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ चित्तौड़ की बात करें, सांचौर की बात करें, वहाँ पर गढ़ माना जाता है कि यहीं से रूट जाता है। तो किस तरह की कार्यकुशलता रहती है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सबको निर्देश दिए हैं। मान लिए कोई शराब तस्कर का रूट है, वो निकाल के ले जाता है, किसी रूट जो उसने चिन्हित कर रखा है, और वो किसी ज़िले से प्रवेश करता है और तीसरे ज़िले में जाकर के वो शराब पकड़ी गई, कार्रवाई पुलिस करती है। लेकिन जहाँ जिन जिन जिलों से वो निकल करके आई है उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। अजी, होता क्या है, अवैध हथियार पकड़ लिया, चालान भी हो गया, लेकिन अवैध हथियार आया कहाँ से है, उसकी फैक्ट्री कहाँ है, उसके लिंक क्या है,
शराब पकड़ी गई, लेकिन शराब आई कहाँ से, कौन कौन से जिलों से गुजरी, वहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था क्या थी, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपराध करने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। थानों की लांगरी को लेकर के भी कल कुछ मीटिंग में कुछ इश्यूज उठे थे सर, थानों में जो लांगरी चलती है उसको लेकर। पुलिस के लिए जो सुविधाएं चाहिएंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता है सरकार उपलब्ध कराएगी। सर लगातार मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी भीड़ है, जनसुनवाई कर रहे हैं आप, पिछले 3 दिन से तबीयत भी ख़राब है, समस्याएं काफ़ी आ रही होगी सर, प्रदेश से बहुत लोग आपके पास आते होंगे, किस तरह की समस्या अमूमन निकल करके आ रही है? 4 महीने बीत चुके हैं सरकार को और उसके बाद स्थितियाँ कैसी देखते हैं? देखिए, सरकार को काम करने के लिए तो 2.5 महीना ही मिला, और 2.5 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किए, यानी इतने कम समय पर जो लोक कल्याणकारी कार्य किए, यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, हमारे मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी अच्छे काम किए, लेकिन इतने कम समय पर इतने प्रभावी कार्य हुए ये पहली बार देखने को मिला है। निश्चित रूप से चाहे ERCP की योजना को लागू करने वाली बात हो, चाहे SIT का गठन करके जो नकल विरोधी अभियान चलाया और पेपर लीक करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम रहा हो, चाहे झुंझुनू में पानी की समस्या को, उस शेखावाटी में जो हरियाणा से पानी आता है उसके लिए भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करके उसको धरातल पर लाने की बात रही हो, चाहे किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 करने की बात रही हो और 10,000 तक ले जाने की बात रही हो, चाहे किसानों के गेहूं का मूल्य जो 2,200 था उसको 2,275 रुपया, उसको बढ़ाकर 2,400 रुपया कुंटल करके उसको लागू करने की बात रही हो, और आप देखिए दवाइयों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करके उन्होंने हमारे राजस्थान के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण नहीं मिल पाता था, उस आयुष्मान भारत का लाभ देने के लिए उन्होंने नीति निर्धारण करने की बात रही हो, चाहे आपको पेंशन बढ़ाने की, बुजुर्गों की जो पेंशन 1,000 रुपया मिलती थी उसको 1,100 रुपया करने की बात रही हो, आम आदमी को बिजली सुनिश्चित हो उसकी व्यवस्था करने की बात रही हो। आप देखिए इतने फैसले लिए और उनको धरातल पर ला करके लागू किया जो अभूतपूर्व थे। निश्चित रूप से हमें संतोष है, अब बिजली की और पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। बिजली के यहाँ की जो उत्पादन की इकाइयाँ थी उनको कांग्रेस के शासन में बंद कर दिया था, कोयला की खदानें हमारी जो छत्तीसगढ़ में थी उनको बंद कर दिया था, और एक बड़ा घोटाला बिजली की खरीद के में उन्होंने किया और महंगी बिजली खरीदी अन्य प्रदेशों से, और वो भी सुचारू रूप से नहीं दी। हमने कहा है कि हमारे लोगों को, राजस्थान के निवासियों को सुचारू रूप से बिजली मिले, पीने का पानी मिले, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, और सड़कें निर्माण के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठते ही 5-5 करोड़ रुपया हर विधानसभा को दिए, हॉस्पिटल और स्कूलों के लिए भी 3-3 करोड़ रुपया दिए। ये पहली बार देखने को मिला, और संतोष व्यक्त करते हुए हम कहते हैं कि राजस्थान की सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, और हम पूरे 5 साल जनता की सेवा करके राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, भरतपुर की हम बात करें, मेवात क्षेत्र की बात करें, लगातार आर्थिक नुकसान ये ठग पहुंचा रहे हैं। मैंने देखा कि आप जब पहली एक क्राइम मीटिंग हुई थी साइबर क्राइम को लेकर के, जब आप आए थे या उस दौरान आपने चर्चा की थी कि आपके पास एक परिवादी आता है, महिला आती है, वो बताती है कि मेरे साथ इस तरह की ठगी हो गई। आपने देखा कि ठगी का मायाजाल सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, और थानों की स्थितियाँ किस तरह देखते हैं पूरे प्रदेश की? अब देखिए, हमारा डीग जिला जिससे मैं आता हूँ, पूरे देश में जो साइबर क्राइम होता है उसका 18% अकेले डीग में, और चिंता व्यक्त की हमारी सरकार आने के बाद जो प्रभावी कार्रवाई हुई है, एंटीवायरस जो अभियान चल रहा है, हम जो ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो आंकड़ा घट करके 12% पे आ गया है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम एक स्पेशल सेल गठित करके, विशेषकर वो इलाका डीग और अलवर का जो लगा हुआ है, जो तिजारा जिले का लगा हुआ है, खैरथल जिले का लगा हुआ है, उस इलाके में अधिकारी बैठाएंगे और ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई कर सकें, उसके लिए नई तकनीक के आधार पर इन साइबर ठगों को पकड़ने का काम किया जाएगा। हमारे वहाँ जो ज़मीनों पर कब्जे करने की प्रवृत्ति पिछली सरकार के दौरान पड़ गई थी,
गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करना। वो खून के आंसू रोते थे। जब मैं विधानसभा चुनाव में गया तो लोग मेरे से रोए और मैंने उसी समय ठान लिया था और ये वायदा भी किया था कि नगर की जनता यदि जवाहर बेगम पर विश्वास करेगी तो जो दबंग और गुंडे गरीबों की ज़मीन दबाने का काम करते हैं उनको बेदखल करने का काम किया जाए। आज मुझे संतोष है, इतने अल्प समय में 10 से 12 ज़मीन जो गरीबों की थी, पीला पंजा चलवा करके, जेसीबी बुलडोजर चलवा करके उन गुंडों का कब्जा हटवा करके उनको सौंपने का काम किया है। आज उस इलाके में एक चर्चा चल पड़ी है, जिस गरीब की ज़मीन से कोई दबंग कब्जा नहीं हटाता वो थाने में जाके एप्लीकेशन देता है, ये कहता है कि मैं बेगम के पास जा रहा हूँ। नाम सुनकर के कब्जा हटने लगा है। और मेरा संकल्प है पूरे 5 साल किसी भी गरीब को खून के आंसू नहीं रोने दूंगा, उसकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। गुंडा कितना भी बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका स्थान सलाखों के पीछे है। पूरे राजस्थान की पुलिस भी इसी सोच पर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही है, जो भी अनैतिक काम करने वाले लोग हैं उनका स्थान सलाखों के पीछे है और वो हम करके रहेंगे। सर एक चीज़ और, ज़मीनों से जुड़े मामलों को लेकर सर पहले हमने देखा था कि जब बीजेपी की सरकार थी जेडीए थाना हुआ करता था। क्या ऐसी कोई चर्चा भी चल रही है सर कि पूरे प्रदेश में हर जिला स्तर पर एक जेडीए थाना ऐसा खोला जाएगा? ऐसी जो जनता को न्याय देने के लिए अच्छा कर सकते हैं वो सब कुछ किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो रोज़ाना मॉनिटरिंग कर रहे हैं। परसों के रोज़ उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों की मीटिंग ली, कल पुलिस के अधिकारियों की मीटिंग ली। हीट वेव 50 डिग्री तापमान में घर से निकल करके पानी के प्लांटों को चेक करने के लिए गए। उन्होंने सिर्फ मानव के पानी के लिए नहीं कहा, उन्होंने बेजुबान जानवर और पक्षी जो हैं उनके लिए टैंकर की व्यवस्था करने की बात कही है। तो निश्चित रूप से राजस्थान सुशासन की ओर बढ़ रहा है और राजस्थान में सुशासन स्थापित होकर के विकास की दौड़ में भी आगे आएगा। तो बिल्कुल ये थे जवाहर सिंह बेगम जो बता रहे थे कि पूरा प्रदेश जो है सुशासन की ओर बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि कल जिस तरीके से क्राइम कंट्रोल को लेकर के जो मीटिंग ली गई थी उसमें विभिन्न तरह के मुद्दे आए थे, चाहे वो ड्रग्स की तस्करी हो, शराब की तस्करी हो। उन सभी तस्करियों पर लगाम कसने के लिए सभी प्रदेश के अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिए गए। निश्चित तौर पे देखना ये है कि अब सीएम साहब के इस मीटिंग के बाद कितना असर पूरे पुलिस महकमे में पड़ पाता है और किस तरह राजस्थान में जो इस तरह की तस्करी चल रही है उस पर लगाम कस पाती है। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।